वेलकम टू ग्लोबल अपडेट्स बाय फिनोवर्ड। आज की टॉप बिजनेस अपडेट्स में बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, फूड डिलीवरी, मेटल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कई बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। तो आइए जानते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका बिजनेस, मार्केट और इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक एचडीएफसी बैंक ने नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ की तलाश शुरू कर दी है। मौजूदा सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन का कार्यकाल अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बैंक कई सीनियर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स का मूल्यांकन कर रहा है, जिनमें अन्य प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कैंडिडेट्स भी शामिल हो सकते हैं। ये कदम सिर्फ एक लीडरशिप रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि ब्रॉडर सक्सेशन प्लानिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में लीडरशिप कंटिन्यूटी बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इन्वेस्टर्स इस ट्रांजिशन प्रोसेस पर नजर बनाए रख सकते हैं। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की ओर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कमेंसमेंट इवेंट के दौरान गूगल सीईओ सुंदर पिचाई को एक अप्रत्याशित विरोध का सामना करना पड़ा। सैकड़ों ग्रेजुएट्स ने उनकी स्पीच शुरू होते ही वॉकआउट किया। प्रोटेस्टर्स गूगल के कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, विशेष रूप से प्रोजेक्ट निम्बस को लेकर अपनी आपत्तियां जता रहे थे। यह घटना दिखाती है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को अब सिर्फ रेगुलेटर्स ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज और फ्यूचर वर्कफोर्स की तरफ से भी बढ़ती स्क्रूटनी का सामना करना पड़ रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े मुद्दे आने वाले समय में और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के ट्रेड परफॉर्मेंस की। मई महीने में इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट लगभग स्थिर रहा और $28.21 बिलियन दर्ज किया गया। दिलचस्प बात यह है कि एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड $45.20 बिलियन तक पहुंच गए, जबकि इंपोर्ट्स बढ़कर $73.41 बिलियन रहे। ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद एक्सपोर्ट्स में मजबूत ग्रोथ दिखाई दी है। यदि ये मोमेंटम जारी रहता है तो ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। अब आते हैं वेदांता ग्रुप पर। वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ग्रुप डीमर्जर के बाद बेहद एम्बिशियस ग्रोथ विजन पेश किया है। उनका कहना है कि भविष्य में वेदांता की पांचों स्टैंडअलोन कंपनीज प्रत्येक $100 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल कर सकती हैं। स्ट्रैटेजी का फोकस सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेसेस बनाने पर है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कैपिटल एलोकेशन दोनों बेहतर हो सकें। यदि ये योजना सफल होती है तो शेयर होल्डर्स के लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएशन देखने को मिल सकता है। ये डेवलपमेंट इंडियन मेटल्स इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात फूड डिलीवरी इंडस्ट्री की। जेपी मॉर्गन की एक रीसेंट असेसमेंट के अनुसार स्विगी का बजट फोकस्ड प्लेटफॉर्म टोइंग रैपिडो की फूड डिलीवरी ऑफरिंग ओनली की तुलना में बेहतर ट्रैक्शन हासिल कर रहा है। लोअर फीस और प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज की मदद से टोइंग ने प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आकर्षित किया है। इससे स्विगी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन और मजबूत होती दिखाई दे रही है। हालांकि कंपटीशन बढ़ने से इंडस्ट्री में इनोवेशन और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज दोनों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बड़ी खबर पर। अदानी एंटरप्राइजेज ने जाबिल के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत इंडिया में एआई डेटा सेंटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज विकसित करना है। यह इनिशिएटिव इंडिया की एआई एम्बिशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लोकल प्रोडक्शन बढ़ने से इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो सकती है और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। और आखिर में बात सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया अपने विजन 2030 प्रोग्राम के तहत प्रायोरिटीज में एक बड़ा बदलाव करता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार नियोम और रेड सी टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के कुछ हिस्सों में फंडिंग कम कर रही है और रिसोर्सेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा एडवांस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स की ओर रीडायरेक्ट कर रही है। यह कदम इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की पुनर्समीक्षा को दर्शाता है। एआई में बढ़ता इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी थीम्स रहीं लीडरशिप ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, एक्सपोर्ट ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, फूड डिलीवरी कंपटीशन, एआई मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट्स। आने वाले समय में यही सेक्टर्स बिजनेस स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिसी डिस्कशंस के केंद्र में रह सकते हैं। अगर आपको हमारी बिजनेस और मार्केट अपडेट्स पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके कॉलीग्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस एंथुजियास्ट भी इन महत्वपूर्ण डेवलपमेंट से अपडेट रह सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे ग्लोबल अपडेट्स बाय फिनोवर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।